Jay, good day, good morning. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के इस सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग दशहरा का दिन मना रहे हैं, विजयादशमी का आज दिन है। आप सभी को इस दशहरे की, इस विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट्स, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। चलिए तो फिर आज के सत्र की भी शुरुआत करते हैं बाय चैंटिंग ओम 3 टाइम्स। टुडे वी आर ऑन डे 79। आज 79वें सत्र में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो इस सत्र को भी आगे बढ़ाते हैं। आज जिस तरह से प्रभु रामचंद्र जी की बातचीत वशिष्ठ है, तो पहला वशिष्ठ रामचंद्र के बीच में ही हो रहा है। तो जो प्रभु रामचंद्र जी ने जो रावण का जो दमन किया था, माने जो सत्य का जो असत्य के ऊपर जो विजय था, जो ज्ञान का जो अज्ञान के ऊपर विजय था, उस अज्ञान रूपी रावण आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए, यही प्रार्थना, यही दुआ के साथ, यही ब्लेसिंग्स के साथ आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। लेट अस ऑल क्लोज आवर आईज, आंखें बंद कर लीजिए। आराम से बैठ जाए, सिट कंफर्टेबली, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, और अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। अपने भूतकाल को त्याग कर वर्तमान क्षण में आ जाए। सृष्टि में उत्पन्न होने वाला हर एक क्षण नया है, तो हर क्षण अपना नया जन्म हो रहा है। तो विजयादशमी के इस पावन अवसर पर इस नए क्षण का स्वागत ओम के नाद से करते हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले
Let us awaken the divinity within. जो ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर ही स्थित है, उस ज्ञान के प्रकाश को जगाते हैं, उस आवाहन करते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान के प्रकाश का आवाहन करें। पुनः पुनः परम चैतन्य स्वरूप, गुरु स्वरूप, ईश्वर स्वरूप, यह जो आत्मा है, यही ज्ञान स्वरूप है। उसी ज्ञान को, उस ईश्वर को, अपने आप को प्रणाम करते हुए गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर लें, अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, जो भी क्रियाएं घटित हो रही है, वह सारी क्रियाएं और मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विचार, अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक और स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार, यदि हो रहे हो तो, और यदि अब भी वह छोटा अहम का थोड़ा बहुत भाव बाकी है, जो मैं आए आए करते रहता है, वह भी और यह सारे भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। मुक्ति और मोक्ष की राह पे चलने वाले हम लोग यदि इसी क्षण गुरु कृपा से जीवन मुक्ति का अनुभव कर ले, या मानो आप ऑलरेडी ही मुक्त हो, तो यह उर्वरित जीवन और किसी कारणवश टू एक्सप्रेस अवर ग्रैटिट्यूड, भक्ति के लिए, टू सर्व दिस ह्यूमैनिटी, दिस वर्ल्ड, सेवा के लिए, एंड टू अपलिफ्ट एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट, इस ज्ञान को फैलाने के लिए यहाँ पे दोबारा लौट के आना भी पड़े, तो वह भी गुरु की इच्छा, वह भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। Slowly and gradually you may open your eyes.
जय गुरुदेव। इस प्रार्थना के बाद वैसे बोलने के लिए कुछ होता नहीं है, कुछ बचता नहीं है, फिर भी एक कर्तव्य स्वरूप एक ड्यूटी के माध्यम से जो हम लोग यहाँ पे सब लोग जमा होते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं ना, उसी धारणा से, उसी प्रेम से अपने आप को व्यक्त करना यहाँ पे शुरू करता हूँ। जो भी ज्ञान हमें योग वशिष्ठ के रूप में, वो जो ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है, जो भी ज्ञान हमें गुरु से मिला है, जो भी अपने अंदर जो स्थित है, जो चैतन्य है, आत्मा है, ब्रह्म है, शिव है, उसी के प्रति एक आदर का भाव, एक ग्रैटिट्यूड को व्यक्त करते हुए आज हम लोग इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि जो है, प्रभु रामचंद्र जी को जो ज्ञान की पंखुड़ियां ऐसे खोल रहे हैं और अंदर अंदर भीतर भीतर लेके जा रहे हैं। तो बोले ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ हे रामा, इसके लिए मैं शब्दों का प्रयोग यहाँ पे करते हुए दिखाई देता हूँ, लेकिन इन सारे शब्दों का जो मैं विस्तार यहाँ पे कर रहा हूँ, इतना विस्तृत, इतना डिटेल में जाके वर्णन कर रहा हूँ, इस सारे विस्तार का प्रयोजन एक ही है कि तुम एक शुद्ध चैतन्य आत्मा, एक परमात्मा, शिव, ब्रह्मन, चैतन्य, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, जिस नाम से भी तुम्हें पुकारना है, उस नाम से भी कोई मतलब नहीं है। उस चीज को तुम्हारी जीवन में अनुभव कर लेना, उस चीज को तुम्हारे जीवन में प्राप्त कर लेना, यही एकमेव उद्देश्य इसके पीछे है। तो कहते हैं जो शब्द होते हैं, उन शब्दों के वाच्यार्थ होते हैं, जैसे पढ़ते हैं तो उसका कुछ एक मीनिंग निकलते है, उसको शब्दार्थ भी कहा जाता है। शब्द का जो लिटरल मीनिंग, जो शब्द होता है उसका जो जैसे मीनिंग, जिस तरह से हमने उसको कोड करके रखा हुआ है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, उस तरह से भाषा के अनुसार उसका एक शब्दार्थ यहाँ पे निकालता है। और दूसरा जो होता है उसका जो होता है लक्ष्यार्थ, उस शब्द को लेके उसके पीछे आपका जो गोल है, वो लक्ष्य है, वो लक्ष्यार्थ जो होता है, या उसको हम लोग एक रूप से शब्दार्थ और दूसरा एक गुह्यार्थ, माने एक तो मटेरियल वर्ल्ड में जो लिटरल मीनिंग निकलता है वो, और एक आध्यात्मिक रूप में से जिस तरह से वो रूपक भी कहता है। कुछ दिन पहले जब ये वारों की बात निकली थी, घोड़े की बात निकली, तो मेरे पापा का जो रूपक था जो उन्होंने बनाया था, मैंने दिखाया था कि किस तरह से वो घोड़े को अपने एक मन के रूप में, एक मनुष्य के रूप में वहां पे बतलाते और रूपक कह के उसको कहते। तो यही ऐसे ही होता है कि जो शब्द होते हैं उनका शब्द का एक डायरेक्ट मीनिंग निकलता है और उसका एक लक्ष्य होता है। नो, और लक्ष्य, जैसे गुरुदेव एक संस्कृत का श्लोक पढ़ते हैं, उसका एक लिटरल मीनिंग तो होता है, लेकिन उसके ऊपर पता नहीं गुरुदेव कैसे 1 घंटा उसमें से कितना ज्ञान की बात है, वो कहाँ से वो अंदर से वो ज्ञान स्वरूप ही है, तो ज्ञान तो ऑटोमेटिकली वहां से निकलता है। वो होता है बिहार, वो होता है लक्ष्यात्मक। उस लक्ष्य के ऊपर फोकस करने के लिए, उस गुह्यार्थ के ऊपर समझने के लिए यह सारा प्रयोजन है रामा। इसीलिए इन सारे शब्दों को इस तरह से वर्णन करके विस्तृत रूप में मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन एक ही पर्पज है कि तुम ही वो शिव हो, तुम ही वह ब्रह्म हो। इसी बात को तुम अपने पल्ले बांध लो, इसी का अनुभव, इसी का अनुसंधान हमेशा तुम करते रहो। तो बोलते हैं किस तरह से जो अपने किरात राज्य के जो राजा थे, सुरुग नामक एक राजा थे, किस तरह से वो विवेक उनके मन में जो जागृत होता है, विवेक की जोर पे, उसकी बल पे, प्रज्ञा की जागृति की वजह से किस तरह से वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उसकी मैं तुम्हें एक वृत्तांत यहाँ पे अभी सुनाता हूँ। उससे तुम्हें पता लगेगा कि किस तरह से विवेक के रूप से भी हम लोग इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि वो अपने इस भारत देश के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं तो इसके उत्तर में, मतलब जो हिमालय है, हिमालय में कैलाश नामक एक उच्च शिखर है, और उच्च शिखर के जो पायथा होता है, जो वहां पे उसका बेस होता है, वहां पे किरात करके एक देश होता है, और उस देश का जो राजा होता है वो सुरुगु होता है। यह सुरुगु राजा बड़ा ही पराक्रमी, बड़ा ही दयावान, बड़ा ही न्याय प्रिय यह होता है, और अपनी प्रजा को अच्छी तरह से रखने के लिए, न्याय और सुव्यवस्था रखने के लिए उन्होंने बड़े ही कड़क और डिसिप्लिन जो होते रूल्स और रेगुलेशंस
वहां पे न्याय व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को स्थित करने के लिए बना के रखी होती है। तो इस तरह से कुछ तो देर तो ऐसे भली बातें निकल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह जर्नी आगे बढ़ती है तो वहां के राज्य के लोग जो इन सारे डिसिप्लिन और इन सारे नियमों की वजह से जो है, उनको ऐसा लगता है कि हमारा कहीं पे यहाँ पे जो अपना फ्रीडम है, जो अपना मुक्त अवस्था होती है वो खोती जा रही है, अपना स्वातंत्र जो है वो खोता जा रहा है, और हम लोग ऐसे जकड़ रहे हैं, किसी चीज में फंस रहे हैं जहाँ पे अपने को स्वातंत्र अपने आप को मिल नहीं रहा है। इस तरह का उनके मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, और राजा बुद्धिमान होने की वजह से उन्हें भी यह भाव उनके मन में, उनको पता लग जाता है कि अपनी प्रजा के साथ इस तरह से हो रहा है। तो उसकी वजह से उनके मन में सतत एक तरह का द्वंद्व जो चलते रहता है, क्या मैंने न्याय किया तो मैंने ठीक किया या नहीं किया, क्या इसको मैंने सजा दी तो ठीक किया या नहीं किया। उनके अंदर की जो करुणा है और जो सख्त एक न्याय होता है, उसके बीच में जो दुविधा जो आती है, जैसे अक्सर हमारे भी मन में कई बार इस तरह का द्वंद्व हो जाता है, क्या हम लोगों ने किया वो सही किया, क्या मैंने वो जो गुस्सा कर दिया वो सही किया, बच्चे को डांट दिया क्या सही किया। वो वात्सल्य और जो डिसिप्लिन होता है उसके बीच का जो द्वंद्व जो चलते रहता है माँ के मन में। जो एक कंपनी में जो मैनेजर होता है, जिस तरह से वो अपने एम्प्लॉय को डील करते हैं, कभी कभी उन्हें सख्त भी होना पड़ता है, कभी कभी डांटना भी पड़ता है, कभी कभी प्यार से भी बात करना पड़ता है। इसके बीच का जो द्वंद्व होता है, जो बोलते हैं कम कुवत जो मन होता है वह कम कुवत मन, जो कम कुवत दिल होता है वो कम कुवत मन दिल, इसको ठीक से संभाल नहीं पाता, इसको डील नहीं कर पाता, और फिर वही उनके दुखों का, वही उनकी अशांत मन का, वही उनके वो हिल जाते हैं अंदर से, और वही स्लीपलेस नाइट में इस दुख का कारण यहाँ पे बन जाता है। और यही चीज जो सुरुगु है उनके साथ होते रहती है। कई दिनों से अपने जीवन में शांति का अनुभव इन्होंने नहीं लिया होता है, ठीक तरह से उनको नींद नहीं आती है, ना ठीक तरह से खाना पीना करते हैं। इस तरह के द्वंद्व में हमेशा वह फंसे रहते हैं। इसे करते 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 एक दिन उनकी राज्य में ऋषि मांडव्य जो रहते हैं उनका वहां पे आगमन होता है। तो ऋषि मांडव्य जैसे ही आते हैं, बड़े आदर से प्रेम भाव से उनकी पूजा करके, उनको अच्छे से एक सिंहासन में पद को बिठा के, उनका आदर के साथ वहां पे अपना जो पूरा जो उनका द्वंद्व रहता है, उनका पूरा जो अशांत मन रहता है उसके बारे में ऋषि मांडव्य के सामने वह प्रकट करते हैं अपनी सारी भावनाएं, और कहते हैं हे ब्रह्मज्ञानी, हे ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञानी हो, कृपया मेरा इस द्वंद्व को मिटाने के लिए मार्गदर्शन करें। तो इस तरह से जो होते हैं ऋषि मांडव्य, उनको फिर एडवाइस देते हैं, एक उपदेश देते हैं। उस उपदेश बेसिकली यही होता है कि यह सारे चीजों का एक ही उपाय है, और वो है तुम्हें आत्मबोध होना। तो तुम अभी इसके बाद इस तरह से सोचो कि तुम कौन हो, नो? तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारे अस्तित्व के अलग अलग स्तर क्या है। तुम यह सोचो कि तुम्हारे को दिखने वाली ये वस्तुएं क्या है, तुम्हें दिखने वाली यह पुरुष, पुरुष जो स्त्री पुरुष दोनों, माने यह व्यक्ति क्या है, जो घटनाएं जो उत्पन्न होती है वो परिस्थिति या क्या है। यह जो तुम्हें सृष्टि दिखाई देती है, यह जो जगत तुम्हें दिखाई देता है, क्या यह जगत वैसा दिखाई देता है, वैसा यह सचमुच में है, क्या यह सत्य है या यह असत्य है। जिसके बारे में तुम शोक मनाते रहते हो, जिसके बारे में तुम्हें तुम्हारे मन में द्वंद्व चलते रहता है कि मैंने इसके साथ यह अच्छा किया, उसके साथ वह बुरा किया, क्या वह सचमुच में अच्छा और बुरा होता है, क्या सचमुच में तुम जिसके साथ कर रहे हो वो तुमसे अलग है। इस प्रकार का अलग अलग रूप से तुम अपने आप को जानने का प्रयत्न करो, क्या मैं ये हूँ या मैं क्या ये नहीं हूँ। इस प्रकार से तुम्हारे मन के अंदर जो द्वंद्व चलते रहता है, अच्छा बुरा, कर्ता भोक्ता, ये सारी जो चीजें तुम्हारे अंदर चल रही है, उस भेद को तुम ठीक से समझो। क्या यह भेद अपने जीवन में रखना अनिवार्य है, क्या इसके भी परे और कुछ ज्ञान है, इसके बारे में तुम सोचो। इसके लिए लगने वाले जो भी आवश्यकता है, योग प्राणायाम मेडिटेशन, उसको तुम यूज करके अपनी जो मन का जो ज्वर है, जो फीवरिशनेस जो होता है, उस मन के ज्वर को तुम शांत
हो, उसके लिए तुम प्रयत्न करो। इसलिए तुम अपने भविष्य के बारे में या इस जो तुमने निर्णय लिए है उसके भूतकाल के बारे में, उसके बारे में चिंता या दुख करने की बजाय तुम ऐसे ही मत बैठो। उस मन को पूर्ण रूप से, मलिन मन को पूर्ण रूप से शुद्ध करने का यहाँ पे तुम प्रयत्न करो। तुम जिनको अपने पुत्र, मित्र, स्वजन, जो तुम शव से रहते हो, जो तुम्हारे शरीर के नजीक जो होते हैं, वह शरीर के अंतर्गत भी जो होते हैं, जो इंद्रिय, जो दिखने वाले कर्मेंद्रिय, जो ज्ञानेंद्रिय होते हैं, ये सारे इंद्रिय, यह भी क्या है, इसका भी तुम पूरी तरह से अपने ही मन में इसका इंक्वायरी करो, इसके बारे में तुम सोचो। तो इस तरह से जो तुम्हारा जो मन दोलायमान होता है, इसके पीछे जो भागते रहता है, वो यहाँ से हेलकावे देते रहता है, यहाँ से वहां पे भागते रहता है, दौड़ते रहता है, उसको रोके लेके जो तरंग के भांति इधर उधर दौड़ते रहता है, उसको तुम शांत करने का पूरी तरह से प्रयत्न करो। इस मन को निर्विकार, निर्विकल्प बनाने का तुम यहाँ पे प्रयत्न करो। इस तरह से नित्य सिद्ध जो होता है, जो ब्रह्म रूपी होता है, जो उससे समरस होने का तुम यहाँ पे प्रयत्न करो। अर्थात बोलते तुम जो यह सारा जो दृष्टि में तुम्हारा जो ये डे टू डे रूटीन तुम करते रहते हो, वो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा करने से मैं उसको पूर्ण करने में असमर्थ हो जाऊंगा, तो उसकी चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपना सारे जो कार्य है उसको करने में फिर भी समर्थ रहेंगे, आप सारे कार्यों को फिर भी आप ठीक तरह से कर पाओगे। लेकिन हे सुरग हो, वो तुम्हारी एक जीवन मुक्ति की जो स्थिति होगी, उस दशा में ही तुम इस मलिन रूप को छोड़कर, त्याग कर, जो भी तुम्हारे पास प्रारब्ध की वजह से जो आया हुआ जो कर्म है, जो क्रिया है, उन क्रियाओं को तुम जरूर जरूर कर सकते हो। लेकिन उसको वो समदृष्टि से, वो इक्वानिमस जो स्थिति होती है, वो दृष्टा के रूप में ही तुम्हें इसको देखने का तुम प्रैक्टिस करो। तो बोलते हैं इस तरह से तुम जब स्थिर हो गए कि यह जो पृथ्वी है, यहाँ पे जो पूरी तरह से जो समुद्र है, उसके समुद्र के अंदर जो मेरु पर्वत के भांति जो तुम एक स्थिर हो जाओगे, उस स्थिरता का तुम यहाँ पे अनुभव कर लोगे। उस अनुभव की प्राप्ति से ही तुम्हारे यह बाकी के सारे जो द्वंद्व है वह नष्ट हो जाएंगे, और उस सुख का, उस शांति का, उस प्रेम का, उस आनंद के तुम भागी बन जाओगे, पात्र बन जाओगे। उसका अनुभव तुम अपनी जीवन में लेने लगोगे। बोलते हैं ऐसे करने के लिए हे राजन, जो दृश्य जो दिखाई देता है, उस दृश्य को तुम, जो त्रिपुटी होती है, जो दृष्टा, दृश्य और दर्शन की जो भावना होती है, उसमें तुम अपने आप को दृष्टा बना लो, एक अल्टीमेट ऑब्जर्वर अपने आप को बना के, यह जो दृश्य तुम्हें दिखाई देता है, इसको मिथ्या देखकर उस दर्शन की जो प्रक्रिया है उसको जस्ट ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही जस्ट जारी रखो। उससे प्रभावित होने वाला जो तुम्हारा मन है, उससे जो तुम्हारे स्मृति के ऊपर जो बनने वाले जो तुम्हारे संस्कार है, इम्प्रेशन है, उनको छोड़कर एक दृष्टा के भांति सारी घटनाओं को जो घटित हो रही है उनको जस्ट देखो। कल गुरुदेव ध्यान करा रहे थे तो बोलते तुम वहां पे इस पर्वत के भांति स्थिर हो, और जो सारे समुद्र, जो सारी नदियां घटनाओं की बह रही है, वो सारी बह रही है, और तुम मात्र एक पर्वत के भांति यहाँ पे स्थित हो। यही चीज यहाँ पे वशिष्ठ मुनि जो मांडव्य ऋषि जो सुरुगु को बता रहे, यही चीज यहाँ पे बताने का यहाँ पे प्रयत्न हो रहा है कि तुम इस तरह से अपने आप को स्थिर कर लो। ऐसा करने के लिए तुम्हें जो प्रैक्टिसेस लगती है, जो प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है, उनको तुम बार 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 करते रहो, जब तक ना तुम्हारा वो पूरा मन, एक जो अपना खान होती है, सोने की खान होती है, उसमें जाके जिस तरह से वहां से गोल्ड निकालते हैं, वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। और कई तरह की प्रोसेसेस आफ्टर प्रोसेसेस, उसके ऊपर प्रक्रिया के बाद प्रक्रिया, क्रिया के बाद प्रक्रिया करने के बाद फिर जाके वो जो 24 कैरेट जो सोना होता है वह निकल के आता है, वह उभर के आता है। नो, जो लोहे की जो सलाई होती है उसको तपा तपा के, ठोक ठोक के, जब वह लोहार होता है उसका हथियार बनाता है या कुछ पात्र बनाता है, तो वह फिर उसका यूजफुल होता है। तो इस तरह से बोलते हैं वह जो तपने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से जितना तुम्हें समय लगेगा वो समय तुम लो, और उसके अंदर अपने ही आपको इस
ज्ञान की अग्नि में आपको जलाओ, अज्ञान को, इस अंधकार को तुम प्रकाश के जो अपना स्वयं प्रकाशित जो होता है चैतन्य परमात्मा है, उसको यूज करके तुम उसका अनुभव करके इस अज्ञान को अपने जीवन से दूर करो। यही हमने देखा कि विजयादशमी का दिन है, तो यही हमको आज प्रार्थना भी करनी है और यही अपने जीवन में यह सिद्धांत को, यह सर्वात्म बुद्धि का जो आश्रय होता है, उसका ही तुम आश्रय ले लो। ये मन की जो अवस्था की जो उसका त्याग कर कर तुम वो अविष्ट जो आत्मा होता है, जो अनटच्ड होता है, उसी के साथ तुम अध्यात्म पुरुष रहते हो। कहते हैं उनका सिद्धांत यही होता है कि वो हमेशा उसके साथ ही होते हैं। उसको करने के लिए उसके विरुद्ध जो चीजें जो भी तुम्हें दिखाई देती है, उन सारी अपोजिट्स का तुम क्या करो, त्याग कर लो या उसको स्वीकार करके उनको छोड़ दो। तो बोलते हे राजा, जो सामान्य व्यवहार में भी तुम्हें कुछ ऐसी क्षुद्र वस्तुएं जो भी दिखाई देती है, जो इससे विरोधाभासी तुम्हें लगती है, उन वस्तुओं का त्याग जब तक तुम नहीं करोगे, तब तक उन विषयों का त्याग जब तक नहीं करोगे, इन सारी जो विकार जो होते, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये जो उत्पन्न हो जाते हैं, इनका तुम जहाँ पे जब तक त्याग नहीं करोगे, तब तक तुम्हें आत्म लाभ जो होता है उसका वह नियम तुम्हें लागू नहीं पड़ेगा। और ऐसा नहीं मिलेगा तो फिर इसमें क्या आश्चर्य है, ऐसा तो obvious है। तो बोलते एक किसी भी प्रकार के जो तुम्हारे मन के अंदर विषय होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए, उसके यश के लिए जिस तरह से तुम अपना पूरा जी जान लगा के प्रयत्न करते हो, उससे भी कई गुना ज्यादा प्रयत्न तुम इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने में अपने लगा दो पूरी तरह से। जिस तरह से कोई यह बात सिर्फ आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए नहीं, कोई आप बिजनेस कर रहे हो, कोई आप जॉब कर रहे हो, कोई विद्यार्थी हो, आप गृहिणी हो, आपको जीवन में जो कुछ भी हासिल करना होता है, उसके पीछे से धोखे हम लोग जब पड़ जाते हैं, सब कुछ अपना अस्तित्व का स्तर सब कुछ छोड़ के जब उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब योग वशिष्ठ अपने जीवन में आया, तो उस दिन के पश्चात, वो क्षण के पश्चात एक दिन भी आज तक ऐसा नहीं गुजरा कि हमने योग वशिष्ठ की बात नहीं की, योग वशिष्ठ के ऊपर चर्चा नहीं की, या योग वशिष्ठ को अपने जीवन में पढ़ा नहीं। इस तरह का प्रयास कि उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, वही एक अपनी जीवन की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हम लोग बना देते हैं। ऐसा नहीं कि हमने बाकी के कर्म छोड़ दिए, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसको अपनी जीवन की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आप बना देते हो, तो वह सिर्फ प्रयत्न, वह पुरुषार्थ बोलते जरूर और जरूर तुम्हारे जो गंतव्य है उस तक पहुंचा देगा, बल्कि तुम्हारे गंतव्य को इसी क्षण में लाके वो गंतव्य को प्राप्त करके ही तुम्हारी जर्नी को यह आगे बढ़ाएगा। इस तरह से यह ज्ञान होता है, इस तरह से यह आत्मलाभ होता है। तो उस तरह से तुम प्रयत्न करो इसे प्राप्त करने होते। इसीलिए राजन, राजा जो आत्मदर्शन होता है, वह आत्म की वही के जो बाहर जो बाह्य होता है और जो अंदर के जो मानस होता है, उस सबका त्याग कर, सारे पदार्थों का, सारे मन का जो सटल होता है और जो ग्रास होता है, सबका त्याग कर कर जो फिर बचता है, सब कुछ जो प्रश्न पूछो मैं कौन हूँ, जो भी आंसर आता है उसका सबका त्याग करने नीति नॉट दिस करके जब आंसरलेस हो जाते हो, जो बचता है वही जो अविष्ट रूप है, वही ब्रह्म है, वही शिव है, और तुम भी वही हो। इसको जानकर अपने प्रेम को, अपने शांति को, अपने आनंद स्वरूप परमात्मा चैतन्य को, शिव को, ब्रह्म को पहचानो और उसी में अपने आप को स्थित करो। यही सारांश के रूप में यहाँ पे बताते हैं स्वरूप। जो तुम्हारे मन में जो द्वंद्व चलते रहता है ना, कार्य कारण भाव चलते रहता है, अच्छा बुरा कार्य कारण भाव, इस तरह से जो तुम्हें जगत में जो वस्तुएं दिखती है वो भासमान होती है, वह सिर्फ एक तुम्हारे कल्पना के रूप से ही क्रिएट किया है। तो अगर वो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, क्या तुम उसको नष्ट करने के लिए भी प्रयत्न करोगे? जिस तरह से उद्दालक भी बोलता है, हे मन, हे मूर्ख मन, में क्या प्रयत्न कर रहा हूँ तुम्हें समझाने का, तुम्हें उपदेश देने का, तुम्हारा तो अस्तित्व ही नहीं है, तो मैं क्या तुम्हें समझाने का प्रयत्न करूं? बोलते इसी सब चीज को मिथ्या जानकर, यह तो है ही नहीं ऐसा जानकर इसको छोड़ने का प्रयत्न भी छोड़ दो, ये अपने आप ही छूट जाएगी। तुम बस अपने आप को उस अविष्ट ब्रह्म रूप में ये करो। तो इस तरह से वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को बताते हैं, रामा, इस तरह से जो गुरु को उपदेश करके जो अपने मांडव्य ऋषि होते हैं, वो अपने जो मुनि मंडल होते हैं उसकी तरफ वह चले जाते हैं। फिर यहाँ पे बारी आती है अपने सूर्य की। सूर्य यहाँ पे वही अपना जो आत्म चिंतन यहाँ पे करते हैं। ये आत्म चिंतन इतना पावरफुल होता है
यह जो होता है अपने विवेक को जागृत करना, यह जो अपने अंदर की जो प्रज्ञा होती है उसको जागृत करके ये जो आत्मचिंतन करना है, रोज हम लोग आते हैं, रोज वही चिंतन करते हैं, रोज वही आत्मचिंतन यहाँ पे होता है। इसी तरह से बोलते हैं इसको बार 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 तुम अपने जीवन में भी करते रहो और इसी आत्मचिंतन को आगे बढ़ाओ। तो यही वह करना शुरू कर देता है और पूछना शुरू कर देता है, सचमुच मुझे ये जो दिखाई देता है मैं कौन हूँ, ये जो मेरे को शरीर दिखाई देते क्या मैं शरीर हूँ? तो बोलते बाह्य जगत में मुझे ये पर्वत वृक्ष आदि या पृथ्वी ये सब कुछ दिखाई देता है, क्या मैं ये हूँ क्या? हाँ, क्या मैं ये नहीं हूँ? इस तरह से वो पूरी तरह से अपने आप को बाह्य से लेके बोलता है यह फिर मैं नहीं हूँ, फिर अपने आप को अपने जो मेरे आसपास की चीजें जो हो, तो ये शरीर है, मेरे ये इंद्रिय है, क्या मैं ये हूँ? तो थोड़ा मैं और अंदर जाके घुस के देखता हूँ, क्या मेरे ये मन है या बुद्धि है या जो मैं करने वाला जो ये अहंकार है, क्या यह मैं हूँ? जिसको मुझे ये दिखाई देता है यह मेरा राज्य है, इस राज्य का अस्तित्व ही क्या है? ये तो ऐसे भी मिथ्या है, इस पूरी जगत में इस राज्य का अस्तित्व तो क्यों ऐसा भी बराबर नहीं है। और क्या मैं इसको समझता हूँ कि ये मेरा राज्य है, क्या इसमें रहने वाले लोग हैं वो क्या अलग है, उनका भी तो कोई अस्तित्व नहीं है, या उनके अंदर जो स्थित हो रहा है आत्मा वही चैतन्य स्वरूप आत्मा भी तो मैं ही हूँ। इस बात को जानकर उनको भी अस्तित्व को वो जिस तरह माने सारी चीजों का भी क्या कर रहा है वो धीरे धीरे छोड़ रहा है। तो बोलते किस तरह से जो बाह्य जो मेरे जो संकल्प मेरे मन में उठते रहते, जो संकल्प मेरे दिमाग में जो आते रहते हैं, उसकी वजह से मेरा जो मन है जो पूरी तरह से मुझे व्याकुल कर देता है, उन सबको मैंने ये अगर छोड़ भी दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरे यहाँ होने या ना रहने से इन सब लोगों को भी क्या सब बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा ना। अपने अंदर का जो अहंकार जो रहता है मेरे होने से ये सब कुछ होता है, इस अहंकार रूपी को भी छोड़ के बोलते हैं उन ना मेरे को कुछ फर्क पड़ना चाहिए ना उनको कुछ फर्क पड़ना चाहिए। ऐसा सोच के किया तो क्या ऐसा बहुत बड़ा अवडंबर यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे सुनामी आ जाएगा। इस तरह से वो खुद को समझाते हैं। बोलते उसके बाद में जो है मेरे अवयव है इनको ही मैं एक स्थायी दृष्टि से मैं दृष्टा के रूप से सब इनको देखूं, इनके जो कार्य हो रहे उनको कार्यों को देखूं। तो बोलते यह जड़ जो है और जो अचेतन है उसके अंदर का जो फर्क है वो फर्क मुझे अपनी जो विवेक रूपी जो बुद्धि है और जो अपना जो अहंकार होता है उसको मिटाने में सहज ही रूप से यह सारे विषयों को छोड़ने में यह मुझे काम में आएगा। तो इस तरह से जो होते जो स्वयं स्वरूप जो आत्मा होता है वह इससे भिन्न है। जो आत्म अनात्म का जो भेद होता है वह उसको अच्छी तरह से समझ में आने लगता है और इस तरह से इन सारी चीजों का चिंतन करना, इसका निराश कर देना, यह प्रक्रिया में वो हमेशा उसको लगा रहता है और उसका पूरी तरह से यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि नहीं मैं पूरी तरह से अभी वह आत्मा ही हूँ, वो चैतन्य हूँ। और उस स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद वह उद्गार निकालता है, बोलता है कैसे सचमुच यह कितना बड़ा आश्चर्य है, कैसे मैं अपने आप को अनादि काल से जिस चीज की मैं सुख में था, जिस स्वास्थ्य के और सुख के मैं शोध में था, जिसको मैं ढूंढ रहा था इधर उधर, कैसे जस्ट इस बात की अनुभव से ही मैं सारी चीजें अनायास ही मुझे यह सब सुख प्रेम शांति है वह प्राप्त हो गई है। और किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा खटपट यहाँ पे करने की मेरे को भी जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह की जो उपाधि होती है वो किसी भी प्रकार की उपाधि रहित यहाँ पे जो चित्त जो शक्ति है जो सर्वव्याप्त है, वह जहाँ पे जो देह रूपी जो ये वासनाएं रहती है उनकी सारी वासनाओं को त्याग कर वह जो देह होता है देह रूपी का भी इसका नष्ट कर ये जो परमात्मा का जो होता है यह जो मुझे व्यक्त अव्यक्त होने की भी इच्छा छोड़कर सारी कर्म करना ना करना, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन कुछ भी नहीं, ये सारी जो भाव अभाव व्यक्त अव्यक्त कार्य कारण कुछ भी नहीं, जो उत्पत्ति नहीं नाश नहीं, इस तरह की जो सर्व रही इससे भाव से सारी कल्पनाओं से इन सारे विकारों से रहित जो स्थिति है उसी स्थिति का मैं अभी यहाँ पे अनुभव ले रहा हूँ। इस तरह से जो शुरू होते हैं वह आत्मचिंतन से ही वह उनको इसकी प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे फिर आगे चल के जो आते हैं वह आती है ज्ञान की समाधि। और फिर ज्ञान की समाधि किस तरह से वह प्राप्त कर लेते हैं और उसके बारे में उनका क्या मत होता है, क्या होता है वो थोड़ा हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे
थोड़ा समाधि का सब्जेक्ट आया है, तो हम लोग समाधि के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पे योग वशिष्ठ समाधि के बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पे बाकी सारे जो स्क्रिप्चर्स है वह समाधि के बारे में क्या कहते हैं, और फिर अपने गुरुदेव समाधि के बारे में यहाँ पे क्या कहते हैं उसको जान लेते हैं। तो हमने समाधि के बारे में बहुत सारे शब्द यहाँ पे सुने हुए हैं। तो सबसे पहली चीज जान लेते हैं कि समाधि होता क्या है। तो समाधि को हम लोग अगर तोड़े और देखें तो यहाँ पे सम आता है और धी आता है, या सम आ और धी आता है। तो सम माने क्या, एक इक्वानिमस स्टेट, अपनी जो एक स्थितप्रज्ञता होती है, एक बैलेंस्ड जो स्टेट होती है, हर चीज को एक ही दृष्टि से देखने का जो एक विजन होता है उसको कहते हैं सम। सम माने इक्वानिमस, एंड धी माने इंटेलेक्ट, माने आपकी जो बुद्धि है, तो आपकी जो दृष्टि है और जो प्रज्ञा है, जो विवेक है, यदि वह सबको सेम दृष्टि से देखने का जो प्रयत्न है उसमें वह कर लिया, उसमें हासिल कर लिया, उस स्थिति में पहुंच गया, तो उस स्थिति को ही यहाँ पे समाधि, जो ज्ञानी लोग रहते हैं, वशिष्ठ बताया कि जो ज्ञानी लोग रहते हैं यह इसको समाधि कहते हैं। गुरुदेव भी इसके बारे में सम और धी, इंटेलेक्ट जो होती है, शुद्ध बुद्धि जो होती है, उसी को समाधि की अवस्था यहाँ पे कहा गया। तो बोलते ऐसी समाधि की जो अवस्था है, यह इस समाधि की अवस्था क्या हम लोग सिर्फ जो आंखें बंद करके बैठे हैं उसी वक्त हमें प्राप्त होती है, या इसके अलावा भी आंखें खुली रख के अपने जो डेली रोजमर्रा के जीवन में जो कार्य करते रहते उस वक्त भी यह प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे करते 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 महर्षि पतंजलि जो सच ए साइंटिस्ट, यह अपने मन के जो साइकेट्रिस्ट होते ना, सारे दुनिया के सारी साइकेट्रिस्ट को पीछे छोड़ने में, वो अपने मन को जानने में वो माहिर थे। वो उस मन को ही निराश करने के लिए किस किस तरह से ये हो सकता है, किस तरह से किसी को भी समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकती है, उसके बारे में उन्होंने कुछ वर्णन किया है। तो यहाँ पे मेजरली दो कैटेगराइज उन्होंने किया था। तो बोलते एक प्रकार की जो समाधि होती है वो संप्रज्ञाता समाधि होती है, दूसरे प्रकार की जो होती है वो असंप्रज्ञाता समाधि यहाँ पे कहा गया। तो संप्रज्ञाता समाधि माने मर्जिंग योर माइंड इनटू द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हम लोग धारणा करते हैं, जो प्रत्याहार करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो किसी बाहर के साउंड्स को सुनते हैं उसमें मर्ज हो जाते हैं, घंटा का नाद सुनते हैं उसमें मर्ज हो जाते हैं, शंख का नाद सुनते हैं उसमें मर्ज हो जाते हैं, ओम का ध्वनि करते हैं उसमें विलीन हो जाते हैं। नो, किसी भी वस्तु ऑब्जेक्ट परिस्थिति उसमें क्या करते हैं हम लोग अपने आप को मर्ज कर लेते हैं, विलीन कर देते हैं। हाँ, नेचर में अपने को, प्रकृति लय जो होता है, सूरज की तरफ देखते हैं, सूरज में अपने आप को विलीन कर देते हैं। जो अपने ओशन के पास या नदियों के पास बैठे हैं, उसकी जो ध्वनि सुनाई देती है उसमें अपने आप को विलीन करते हैं। उसकी दृष्टि के ऊपर जो जो अलग अलग प्रकार की वहां पे बहती है नदी, उसका जो दिखता है, जो खलखला जो होता है पानी का होता है, उसके तरफ वेव्स को देखते देखते ही आपका मन वहां पे विलीन हो जाता है। प्रकृति में आपको आप खो जाते हो, आपका वहां पे लय हो जाता है। तो बोलते यह होता है, जो होता है प्रकृति लय, जो संप्रज्ञाता समाधि में यह सब कुछ आता है। तो बोलते उसके दूसरे प्रकार जो होता है असंप्रज्ञाता समाधि, माने बियॉन्ड हायर, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि पंचकोशा मेडिटेशन में एक स्तर के जाके जाके आप हम लोग ना किसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं, ना कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ना प्रत्यारा करते हैं, ना कुछ नहीं करते। एक स्तर के बाद सब कुछ स्वीकार करके एक आनंदमय कोशा में जब पहुंच जाते हैं, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा और अपना आनंदमय कोशा, उस आनंदमय कोशा में, उस ब्लिस में अपने आप को स्थित कर लेते हैं। असंप्रज्ञाता समाधि यहाँ पे अपनी घटित होने लगती है। इट्स हायर थिंग, हायर that there are no means applied here, no, you just get into it. then उसके बाद हम बोलते हैं अलग अलग, इसमें भी अलग अलग जो समाधि के प्रकार होते हैं वह भी बताए। तो बोले कुछ जो समाधि होती है वो जो सविकल्प समाधि होती है, कुछ जो होती है वह निर्विकल्प समाधि होती है। जिस तरह से जो अपनी लीलावती होती है वह वहां पे ध्यान करने बैठती है तो वह सविकल्प समाधि करती है। उसका रहता है कि समाधि करते करते समय मैं अपने सूक्ष्म रूप को धारण कर लूं, और सूक्ष्म रूप से धारण करके जाके जो मेरे पति है उनकी डेथ होगी, उनको जाके मैं उनकी चित्ताकाश में घुस के वहां पे क्या हो रहा है ना, उसको मैं जानू देखूं। ये हो गया सविकल्प। निर्विकल्प माने आपका जब अपने समाधि के लिए बैठे, आपके मन में कोई डिजायर नहीं है, आपके मन में कुछ भी नहीं है, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कुछ भी नहीं है। आपको बस जाके अपने आप का अनुभव जो आप हो उसमें स्थित
आप जानते नहीं हो क्या क्या हो, लेकिन जस्ट आपको जाके अनुभव करना है कि बस हाँ मैं ही, इस अनुभव का मैं हूँ का जो अनुभव होता है वह फिर निर्विकल्प समाधि की स्टेट वहां पे बन जाती है। देन उसके बाद में बोलते हैं कि सविचार जो होते हैं, विचारानुगम समाधि होती है, वो भी एक होती है। और उसके बाद में निर्विचार एक समाधि होती है कि अब हमने जो भी कई बार यहाँ पे देखा, जो अपने जो उद्दालक थे, उद्दालक ने जो अपने मन को उपदेश किया, वो किस प्रकार की समाधि थी। वो हमने क्या किया, हम लोग ब्लिस तक पूरी तरह से नहीं पहुंचे, हम लोग अन्नमय कोशा छोड़ दिया, प्राणमय कोशा छोड़ दिया, हम लोग मनोमय कोशा में आए। मनोमय कोशा ने अपने आप को रोक लिया। सविचार, उसमें विचार उठे, सविचार के साथ, विचारों के साथ रहते रहते हमने क्या किया, अपने आप को उपदेश किया, अपने मन को ही, मन से ही, विचारों से उपदेश किया, सविचार। और उसके बाद निर्विचार, किसी भी प्रकार के विचार यहाँ पे है नहीं, या है तो हम लोग उसको जैसे एक दृष्टा के भाव से यहाँ पे देखते हो। यही चीज हमको आर्ट ऑफ लिविंग में आप सहज समाधि का कोर्स करते हो तो यही चीजें हमें वहां पे देखने को मिलती है कि थॉट्स आते हैं मन के अंदर, तो थॉट्स को आने दो, कनेक्टेड थॉट्स नहीं है तो उसको ज्यादा बॉदर करने की आपको आवश्यकता नहीं है। निर्विचार जो होता है, सविचार जो होता है, वो समाधि। देन उसके बाद में यहाँ पे और भी एक समाधि कही है कि जो सवितर्क और जो निर्वितर्क यहाँ पे समाधि कहते हैं। तो गुरुदेव बड़े ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन करते हैं, बोलते एक तो होता है तर्क जो होता है लॉजिक, जो दूसरा होता है कुतर्क, बोलते हैं रॉन्ग लॉजिक, रॉन्ग लॉजिक में आप फंस जाते हो, और जो तीसरा होता है वितर्क, इररिफ्यूटेबल लॉजिक, मीन जिस लॉजिक को आप झुटला ही नहीं सकते, वो होता है, वो जस्ट इटरनली वो ट्रुथ होता है, वो सत्य होता है। उसके साथ अपने आप को बनाए रखना, माने उस आत्मा के साथ, सेल्फ के साथ, चैतन्य के साथ, शिव के साथ अपने आप को बनाए रखना, सब वितर्क, वितर्क। और जब ऐसे कोई किसी भी प्रकार का वहां पे कुछ वितर्क ही नहीं रहता है, तो वितर्क में आप जो बोलते निर्वितर्क, ये सारी जो अलग अलग प्रकार की समाधि यहाँ पे बताई गई है। देन उसके बाद में फिर यहाँ पे और एक प्रकार की समाधि के बारे में यहाँ पे योग वशिष्ठ में जो बात किया है, और वो होती है ज्ञान समाधि। वो ज्ञान समाधि क्या होती है उसको भी हम लोग डिटेल में यहाँ पे वर्णन देखेंगे, जो स्टोरी जो आगे बढ़ती है अपने आप ही उसमें फिर ज्ञान समाधि क्या होती है उसके बारे में हमको पता लग जाएगा, और उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो बोलते इस तरह से जो अपने जो सुरुगु रहते हैं, अपने आत्मबोध की प्राप्ति के बाद वह अपने आप को एक देहात्म बुद्धि जो होती है, जो मैं ये शासन करता हूँ इत्यादि विचार जो है, इसको देह को छोड़ के, इसको करके मैं बस एक साक्षी भाव से आत्मा हूँ, इस तरह से वह अपने आप को लीन कर लेते हैं। बोलते हैं फिर जब मैं आत्मा ही हूँ तो फिर वहां पे यह किस तरह की प्रजा, इस तरह के किस तरह का यहाँ पे शासन करता, यहाँ किस तरह का पाप और पुण्य, और किस तरह से यह जो विचार जो भ्रमात्मक विचार है उनसे मुक्त होकर शोक और भय भी फिर क्यों कैसे क्या आ सकता है, शोक और भय मुक्त होके इन सारी उपाधि जो हम लोग देते रहते खुद को, और जो ये सारी अवस्थाएं होती है जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, इन सारे अवस्थाओं के भी परे जो अपना तुरीय अवस्था था और तुरीयातीत अवस्था होती है, उसी में सम अवस्था में रह के मैं स्थिर हो गया हूँ। यह जो भव जो होता है पूर्ण परिचय उसका जो होता है निराश हो चुका है, इस सर्व जग के जो व्यवहार है उद्देश्य से बाहर प्रति उसको मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन पूरी रूप से मैं साक्षी भाव से निर्विषय निर्विकार आनंद की जो प्राप्ति मुझे अभी इसी क्षण जो उसका बोध स्वरूप में आत्मा के स्वरूप में हो रही है, उसी आत्मा के स्वरूप को मेरा नमन हो। खुद ही खुद को, खुद ही अपने आप को ही वह क्या करता है, सैल्यूट करता है, अपने आप को नमस्कार करता है, और इस तरह से वो सिद्ध हो जाए, माने वो यह रियलाइजेशन इज नाउ सेल्फ। फिर वशिष्ठ मुनि जो रहते हैं, जब वशिष्ठ मुनि अभी प्रभु रामचंद्र जी को बताते हैं कि ये रामा इस तरह से यह जो कई लोग जो रहते हैं विश्वामित्र रहते हैं, उन्होंने काफी सारा तप करके इसको अर्जित किया था। यहाँ पे विवेक के जो बल होता है अपने जीवन में, जो विवेक होता है उस विवेक के बल के ऊपर उसी को माध्यम बना के यहाँ पे जो अपने सुरुगु रहते हैं उन्होंने अपने आप को आत्मज्ञानी यहाँ पे बना लिया था। तो बोलते इस तरह से जब जिस तरह से जो सूर्य होता है, फिर वो सूर्य दिन बनाता, दिन रात बनाता नहीं, ऐसे ही वो अपना कार्य करते रहता है, सदैव 24 घंटे उनका कार्य चलते ही रहता है,
फिर वो दिन नहीं गिनते, इतने दिन हुए, उतने दिन हुए। उसी तरह से उनकी भी जो अपनी सारी जो चीजें रहती है, वह सुरभि राजा अपने दिन के कार्य करते समय वह भी अपने आप को कभी खिन्न नहीं होने देते। नो? सूर्य कभी खिन्न नहीं होता अपने आप को, या भी कभी खिन्न नहीं होने देते। उनका जो खिन्नता रहता है वो ऐसा हो जाता है, वो वहां से निकल के चला जाता है। और इस तरह से जब से वो इस तरह से, उसके बाद वो फिर जो उनके मन में जो द्वंद्व रहते हैं कि यह जो निर्दयी भी नहीं रहते और दयावान भी नहीं रहते, ना? ये जो ड्युअलिटी जो रहती है ना, द्वंद्व ही उनकी यहाँ से निकल के वो सहज सहज ही वह समाधि को अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो बोलते जिस तरह से वो समुद्र में ओतप्रोत समुद्र होने के बावजूद भी मेरू पर्वत के भांति जो पूरी तरह से स्थिर वहां पे होता है, उसी तरह से वह अपने आप को स्थिर कर लेते हैं। उसी का वह ये करते हैं। जिस तरह से मांडव्य ऋषि के उपदेश की वजह से वह अपने स्व प्रयत्न से ही स्वरूप जो होते हैं वह अपने इस परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। फिर उसके बाद में और एक चीज यहाँ पे आते हुए दिखाई देती है कि जो इनके जो मित्र रहते हैं उनका नाम रहता है परीक। वह भी परीक भी एक राज्य के राजा रहते हैं। उनके जीवन में वो भी अच्छे रहते हैं, बड़े ही दयालु रहते हैं, सब कुछ अपना कार्य ठीक से करते हैं। लेकिन एक दिन संकट उनके जीवन में वहां पर राज्य के ऊपर आ जाता है, और उस ड्रॉट की वजह से, उस संकट की वजह से वह अपने कार्यों को पूरी तरह से कर नहीं पाते। जो उनको जो सपोर्ट करना होता है, प्रजा का जो संभालना तो कर नहीं पाते। और इसी दुख में वह अपने राज्य का त्याग कर वह फिर फॉरेस्ट में चले जाते हैं। बोलते बहुत सारी तपश्चर्या करने के बाद, ईश्वर की जो बहुत सारी ये करने के बाद वह भी ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी बन जाते हैं। और फिर कई सारे फिर सिद्धों के साथ, वह देवों के साथ अपना समय बिताते बिताते एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि वो अपने मित्र से उसके प्रासाद में जाके मिलते हैं। तो यह जो परी रहता है वो उनका परम मित्र रहता है। शुरू तो जैसे ही वो परी को देखते हैं, ये परी कहते जब उनकी तपश्चर्या होती है तो यह जो पन्ने होते हैं उसके पन्नों खा के ही ये अपने जीवन काल को व्यतीत करते हैं, सर्वाइव करते हैं। इसलिए इनको परनाद के रूप से भी जाना जाता है। जो परीग रहते हैं वही परनाद है, वही परनाद ऋषि के रूप से परनाद मुनि के रूप में भी ये जाने जाते हैं। तो बोलते यह जो परनाद है, ऋषि परनाद जो रहते हैं, राजर्षि इनको कहा गया है। यह बिकॉज राजा भी रहते हैं तो इसलिए राजर्षि में राजर्षि परणा। तो वह जब अपने मित्र के पास जाते तो यह भी बड़े आदर और सादरातिथ्य, बिकॉज अभी दोनों भी ब्रह्म ज्ञानी, दोनों भी आत्मज्ञानी, तो वह पूरी तरह से आदरातिथ्य करके, उनका मान सम्मान करके उनको वेलकम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको एक अच्छे से सिंहासन में बिठा के वहां पे फिर उनका जो दोनों का जो उनके अंदर जो संवाद होता है, वो बोलते हैं वो संवाद बड़ा मार्मिक है, उस संवाद सुनने लायक है। और वही पे ज्ञान की समाधि क्या होती है उसका हमें एक अनुभव मिलेगा, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जो अपने जो ऋषि परनाद होते हैं, वह राजेश्वरी जो परनाद होते हैं, उनको कहे हे मित्र, तुम अपना जो सारा जो कार्य रह रहा है, अपना जो राज्य जो तुम अभी भी संभाल रहे हो, वो सब कुछ ठीक चल रहा है ना? आर यू एबल टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग? तुम्हारे मन के जो सारे द्वंद्व थे, जिसकी चर्चा तुमने मेरे साथ एक वक्त की थी, क्या वो सारे द्वंद्व अभी भी है या वो सारे द्वंद्व मिट चुके हैं? यह सारी क्रियाएं करते समय जो तुम्हारे अंदर की जो स्थिति होती है उसको करने के लिए, बनाए रखने के लिए जो निर्विकल्प समाधि का जो अभ्यास होता है, उस निर्विकल्प समाधि का जो अभ्यास वो तुम नित्य कर रहे हो ना? इस तरह से अपने आप को तुम शांत रख पा रहे हो ना? इस तरह से वह परिक जो रहते हैं वह उस तरह से प्रश्न पूछते जाते हैं। बोलते इस तरह से तुमने अपने शरीर को जो है अच्छी तरह से आदि व्याधियों से मुक्त तुमने रखा है ना? क्योंकि वह जो ऐहिक जो सुख होता है उसका त्याग कर पारलौकिक जो होता है उस कर्म करके तुम अपने आप को आगे बढ़ा पा रहे हो ना? अलग अलग प्रकार की वह वहां पे प्रश्न वहां पे पूछते रहते हैं। बोलते जो आपात रमणीय जो स्थिति होती है, जो ऊपर ऊपर से रमणीय हमें दिखाई तो देते हैं, लेकिन वह परिणाम वह घात करने वाले ये जो विषय संबंधी जो होते हैं, उससे तुम्हारा मन विरक्त पूरी तरह से हो गया है ना? क्योंकि यह मित्र, यह जो संसार रूपी जो जाल यहाँ पे बुना गया है, इससे जो कर्म का जो ज्ञान होता है, समाधि के योग से जो शांत चित्त होता है, जो पुरुषों को वह सुख के लिए कारणीभूत होता है, उसको बनाए रखने के लिए, उसके लिए जो सर्व दुखों का जो विक्षेप करता है, सबका निराश करता है, और व्यवहारिक सुख, सर्व जो सुख होते हैं उससे जो श्रेष्ठ, उससे
में भी जो सब सर्वश्रेष्ठ जो है वह निर्विकल्प समाधि का तुम अभ्यास तो कर रहे हो ना। इस तरह से प्रश्न वहां पे प्रहलाद जोशी अपने मित्र को पूछते हैं। फिर उसके बाद में जो स्वरूप जो है वह आप वार्तालाप करते हुए दिखाई देते हैं। वह कहते हैं, अभी देखो उनकी वाणी देखो, अपना मित्र ही है लेकिन उसके बाद में भी उनके जो वाणी में जो मधुरता है, जो आदर है, जो सम्मान का भाव है, वो यहाँ पे प्रतीत होता है। बोलते महात्मा, उनको महात्मा करके बुलाते हैं। बोलते महात्मा जो तत्ववेत्ता जो होता है, वह जो व्यवहार करते रहता है या नहीं करते रहता है, या वो जो स्वस्थ बैठा होता है या वो अपनी क्रियाएं करते रहता है, तो क्या हम लोग सचमुच में ऐसा कह सकते हैं कि वह समाधि में है या नहीं है? या जो समाधि में हमको बैठे पद्मासन लगा के एक जगह के स्वस्थ होके अपनी आंखों को बंद करके बैठे हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन क्या अगर यदि उनके चित्त में अभी भी वह हलचल चल रही है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि वह समाधि की अवस्था में है? तो ऐसे प्रश्न वहां पे वह पूछते रहते हैं और बोलते हैं, भगवान जो तत्ववेद होता है, जो आत्म बोध जब हो जाता है, तो यह जो सारी आशा रूपी, जो सारी वासना रूपी आशा रूपी जो विषयों की जो वृत्तियां जो होती है, एक सूखे जो गवत होता है, सूखा जो घास होता है, उस जो अग्नि जैसे उसको एक क्षण में ही उसको नष्ट कर देता है। यह आत्मरूपी जो योगाग्नि जो रहता है, आत्मज्ञान का यह अग्नि जो रहता है, यह अज्ञान रूपी जो सारी जो विषय और सारी जिसकी आप बात कर रहे हो, उसको एक ही झटके में यह नष्ट कर देता है। और फिर वो जो समाधि की जो अवस्था है, जो समाधि होती है, जो इक्वानिमस जो स्टेट होती है, वह परम स्वरूप में जो स्थिर होने की जो अपने अंदर की जो स्थिति होती है, वह स्थिति हर समय 24/7 जो ज्ञानी रहते हैं, वह उसी को ज्ञानी जो होते हैं उसी को वह समाधि कहते हैं। इसी को यहाँ पे ज्ञान की समाधि कहा गया है। जो बोलते निरहंकार होके जो शुद्ध रूप से जो अपने आप को जो पूरी तरह से अलिप्त करके जो कर्म क्रियाएं करते रहते, कर्म होने नहीं देते, किसी भी प्रकार की जो भेद बुद्धि होती है, अच्छा बुरा, एक्सेप्टेंस रिजेक्शंस ना, चाहिए नहीं चाहिए, मैं मुझे करना ये नहीं करना है, पाप पुण्य, किसी भी प्रकार का जो द्वंद्व जो भेद होता है, वो भेदों से रहित, सारे विकारों से रहित, सारे विषयों से रहित जो स्थिति होती है, वो सारी स्थिति को हमेशा जो बनाए रखते हैं, वो ज्ञान की समाधि बोलते हैं। ऐसे ज्ञान की समाधि किसी को एक बार लग जाए तो फिर वो कभी भी खंड नहीं होती है, वो अखंड ही वह ज्ञान की समाधि चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहते। ऐसे ज्ञान की समाधि में एक बार आत्मज्ञान हो गया, ऐसे ज्ञान की समाधि जिसे लग गई, फिर उसको यह निर्विकल्प समाधि जिस बारे में तुमने यहाँ पे वर्णन किया वो होती है। वैसे वो बैठते हैं, दिखाई देते हैं या नहीं करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। इस तरह से ज्ञान की समाधि को सर्वश्रेष्ठ समाधि के रूप में यहाँ पे योग वशिष्ठ में प्रस्तुत किया गया है। बिफोर आई हैंड ओवर दिस सेशन टू यू, एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन के रूप में, एक सावधानता के रूप में यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि ज्ञान की समाधि तो सर्वश्रेष्ठ जरूर होती है, लेकिन जब तक आपको वह आत्मज्ञान जो आत्म रियलाइजेशन है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, उसका अनुभव अपना खुद का अनुभव ना बन जाए, तब तक कृपा करके हाथ जोड़ के विनंती है, अपनी जो सारे जो साधना है, सेवा है, सत्संग है, जो भी हमारी सुदर्शन क्रिया है, संयम है, जो भी प्रैक्टिसेस हमको गुरुदेव ने सिखाई है, उसको कृपया करके अपनी जीवन में उनको जारी रखे, उनको करते रहिए। बिकॉज वही चीज तुम्हें असलियत में जाके इस ज्ञान की समाधि में प्राप्त होने के लिए आपको एलिजिबल बनाएगी, पात्र बनाएगी। तो वह जो शुद्धि की जो प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चल रही है, उस शुद्धि की प्रक्रिया को जारी रखिए। इसी नोट के साथ आज के इस सत्र को यहाँ पे मैं मेरी तरफ से अपनी वाणी को विश्राम दे देता हूँ। इस सत्र को आपके हवाले कर देता हूँ। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर आप यहाँ पे पूछ लीजिए, चर्चा कर लेते हैं। और आपको कुछ व्यक्त होना है, आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो वह भी आप जरूर व्यक्त हो सकते हो। और कुछ एडिशनली कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो वो भी आप जरूर कर सकते हो। विद दैट नोट, जय गुरुदेव। इस सत्र को भी हम लोग यहाँ पे खोल देते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध कर लेते हैं।
अपने आप ही अनम्यूट करके आप अपने आप को यहाँ पे व्यक्त कर सकते हो। जय गुरुदेव। Good morning, Jai Gurudev to all of you, and a very happy Vijayadashmi. Let us all be with that Vijay, over our mind. So that is what we have seen. वही देख रहे हैं हम कि samadhi means what? अपने मन पे विजय जो पाता है, that is samadhi. That is so. And Gurudev ने हमको कितना सहज दे दिया है वो. You don't have to, work anything on that. It's so sahaj happening. So the story that we saw, it was so beautiful, narrated by Someshwar ji. Thank you very much for, taking us through that with a very beautiful experience. We saw everything, how the king Suragu is attaining the supreme state of consciousness. That is what we saw exactly. And then the compassion dawns in him. That is very important, because that is what it shows you. When you attain the supreme state, you come into compassion. That is very, very much, the meter reading, what you call, is of that, coming to that state. So he says all this, and then he says, it's not that you're avoiding anything, the pairs of opposites or jealousness or some, intelligent and non-intelligent. There is nothing like that. But he lives with the equal vision and the inner calmness. And that is what is equanimity. That is what Gurudev says, opposite. Don't go into that, but be in your center. That is, we have already discussed. While being in the center, what happens? We are with that space, with that internal, that supreme state of consciousness. It's filled with that center, very far. And there itself, you get the witness consciousness. Coming back to the center is your witness consciousness that we come here. So we see here how Surugu achieves that, and how he meets his friend, Parigaha, who has already done all this. One question I would really love to ask you, Someshwarji, is that when he's gone, he saw the famine in his kingdom. Why did he go away to the forest and renounced himself? Why didn't he face that? That is my question. You can answer me anytime. It just clicked me, so I'm asking you. Why did he do that? Okay, so we'll get the answer from you later. Let me complete this. Yeah, so what happens when he meets one day Suragu? So then Parigra says he gets his enlightenment, that is for sure. Okay, so he asked him, now tell me the state of how you are feeling. So Parigra says, all this, who's firmly established in the equanimity, are the productive of joy. You're from your within, your own self, okay? And all these actions that you perform also will be very joyful. Because why? Because you're not attached to the fruits of it. You are established in the state of supreme peace, and there are no thoughts or notions arise in your mind, which is called as samadhi. That is being in that state is called that samadhi. So here, Surugu replies him, he says, yes, that knowledge of truth which is there has burnt all my hopes and desires like the dried blade grass. That is what just now we heard. And not simply just staying in that state, but you have that eternal satisfaction, clear perception. Now the perception is clear. You are egoless, right? And then what happens? You are not anymore subject to the pairs of the opposites, but you are also from the freedom of the anxiety, and you have no wish to acquire or reject. नहीं अपनाने की कोई ख्वाहिश है, नहीं त्याग करने की कोई गुंजाइश है. So you are above all that. So that is very nice. That was my takeaway. If you just have that sentence in your mind, imbibed, it is the thing. So your wishes help us a lot.
coming up to this stage. So what happens? Now what happens? The dawn of knowledge with your self-inquiry comes up, and the state of samadhi becomes permanent in this stage. That is what we are saying. And sorry for that. Yeah, and there are no itcha for that material objects, no feverishness, and he is very in that attain that peace of mind which we are looking out for. So the parigraha says, O king, you have attained the total enlightenment. You are shining, you are radiant, you are blissful, you are with the peace, you are with the sweetness and with the purity. And there is no ego sense, no desire, no aversion. Then Surubi replies, yes, this he continues. He says, O sage, now this is what? There is nothing to desire or renounce. There are no more objects. There are no more concepts, no more percepts and no more notions. So everything has just dropped, isn't it? Then when nothing is worth acquiring, it follows nothing worth renouncing. So all these desires, you see, this desire is the only thing, that itcha which comes in the mind makes you run after everything. So he has that now control over that. And they have all dried up, like a dried grass. They have all been burnt up also. That is also there. Yeah, and when there is no desire, there is supreme peace at heart. You don't want anything, so you are at peace. That was very nice. And then Sage Vasishtha continues to show, okay, again, this world appearance, what you are seeing is all illusionary, and after, when you come into this, you engage yourself, but still you do your respective duties. So be firmly established in this wisdom, and you have no ego sense in your heart. Your heart becomes pure. With that infinite space, then you are centered, and then no sorrow affects you. So it is so nice. This is how you even, you can remove your darkness with this knowledge, come up to that self-illumination. Thank you very much, Someshwarji, for allowing me to express myself over here. Jai Guru. Sangeeta, that was really beautiful insights and contribution from you. Thank you so much for that. You need to answer my question. Yeah. Let us try. Let's look into it. Why so? So this of parigha, if we look at both the sthiti, we have very good two examples set here. That we have an example of Surughu, and we have another example of parigha here. Now both of them go through the same state. अपनी जीवन में उसी स्थिति में जाते हैं, दोनों के दोनों भी. लेकिन एक के जीवन में क्या हो जाता है, एक के जीवन में मांडव्य आ जाते हैं, एक के जीवन में मांडव्य नहीं आते हैं. एक के जीवन में गुरु आ जाते हैं, एक के जीवन में गुरु नहीं आ जाते. यदि उनके जीवन में भी गुरु आ जाते हैं सही समय पे, तो उनके कोई छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं थी. जो कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ द बीइंग होता है, उसी वक्त यह इस तरह की घटनाएं घटती है जो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के हम लोग भाग जाते हैं. So that state is, अच्छा, जो सब लोग के सबके सब जो जंगल में चले जाते हैं, वो सबके सभी कंफ्यूज रहते हैं, सबके सभी अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. कुछ लोग अपने आप को सेक्लूजन में रखने के लिए वो जानबूझ के भी उस तरह की स्थिति को लेते, कुछ हायर अचीव करने के लिए. दूसरी जो चीज रहती, जो रूटीन दिखाई तो देती है, लेकिन उनके लिए वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती है. दे फील कि समथिंग एल्स इज मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ. तो इसलिए वो छोटी छोटी प्लेजर्स का, वो छोटी छोटी जिम्मेदारियों का वहां पे वो त्याग करते थे. ऐसा जरूरी नहीं कि सब लोग उसी चीज को फॉलो करें. मोदी जी है, मोदी जी की शादी हुई, मोदी जी को लगा यार मेरे को ये छोटी सी शादी की जिम्मेदारियां निभाने से कोई और बड़ा सेवा मेरे जीवन में है, मुझे वो भक्ति, वो ज्ञान को, उस योग को, जो भी उनके जीवन में उनको व्यक्त करना है, देश सेवा में अपने आप को व्यक्त करना है. तो जो छोटी जिम्मेदारी है, उन छोटी जिम्मेदारी को छोड़ के पूरे आदर के साथ, छोटी जिम्मेदारी का ड्रॉप करके
आज्ञा लेके वो उससे मुक्त हो गए, एंड देन ही टुक अ मोर बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही समटाइम्स होता है। तो ये दो प्रकार से कोई इंसान संन्यास लेता है। एक जो लेता है वो संन्यास लेता ही नहीं एक्चुअली, वो तो भाग जाता है बिकॉज वो सह नहीं पाता उस दुखों को, उन कंफ्यूजन को, और फिर जागे जाके प्रयत्न करके उनको मिलता है, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई लोग वैराग्य में आके भी लेते हैं, जैसे बुद्ध थे। बुद्ध क्या थे? बुद्धों ने अपना जो उन्होंने दुख देखा जीवन में, तो उनके मन में जो सुप्रीम वैराग्य आया, उस वक्त उन्होंने छोड़ के चले गए, फिर वो सब कुछ अपनी पत्नी को भी छोड़ के चले गए, सब कुछ हो गए। उस वक्त वो ज्ञानी नहीं थे, उनको आत्मज्ञान उस वक्त नहीं प्राप्त हुआ था। लेकिन जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, जैसे ही वो मुक्त हो गए, फ्री हो गए, तो फिर आके उन्होंने अपनी पत्नी को भी फ्री किया, उनको भी मुक्त किया, और कई और सारे लोगों को भी यहाँ पे मुक्त किया। तो अलग अलग स्थितियां यहाँ पे कही जा सकती है इसके बारे में, कि एक तो गुरु आपके जीवन में होते हैं तो फिर आपकी राह आसान बन जाती है। जो इतनी सारी तपश्चर्या जो परिगु को करनी पड़ी, उतनी ज्यादा तपश्चर्या सुरगु को नहीं करनी पड़ी, बिकॉज देयर वाज अ गुरु इन हिज लाइफ। तो गुरु के वचनों के वह चले, गुरु के वचनों के ऊपर चलते चलते आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया। ये अलग अलग व्यू पॉइंट्स इसके अराउंड हो सकते, संगीता जी, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। Yeah, I agree with you. Guru nahi the unke life mein. So he had to be there for 1,000 years, you know. After that, he got that enlightenment. So that was a very big stake he had to pay. Whereas we are, you know, going in and out and we are taken care of, isn't it? जैसे कल बताया ना, we are already on the accelerator, just moving upwards. There is no downward movement now. कहते हैं ना गुरुदेव, once you come here, नीचे की सीढ़ी निकल गई तुम्हारे, out. You're only going to move up. So that is his grace that is flowing. Yes, I do agree. Just a point it came ki why did he go away to the forest, you know, leaving his whole kingdom there to, you know, fight with that famine? Why didn't he be there? So maybe he must have got that vairagya ki I can't do anything, so I just go away. Can be possible. वैराग्य की जो स्थिति थी ना, वैराग्य की स्थिति बुद्धा के बारे में बताया मैंने, इनकी तो स्थिति बिल्कुल कंफ्यूज थी, Confused. नॉट इन वैराग्य। वो संभाल नहीं पा रहे थे उस दुखों को, जो दुख उत्पन्न हो रहे थे, ही वाज फीलिंग वेरी हेल्पलेस। तो वो Yes. करके दुख की वजह से वो भाग गए वहां से। ही वाज नॉट इन वैराग्य, वैराग्य में नहीं भागे। Yes, he was helpless, and in that state of mind, he has left. That's right. He didn't know what to do. So that was his state. Thank you. Thank you for that. जय गुरुदेव। Welcome back. विजयादशमी के सबको बहुत खूब शुभकामनाएं। 10 दिन का पूरा गैप है, तो कितना कह पाऊंगा पता नहीं, और पढ़ा भी नहीं है, तो बस आप दोनों का सुना, वो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। समाधि की अवस्था और उसके हर कुछ उदाहरण सोमेश्वर जी ने बहुत खूबसूरत बताया, और संगीता जी ने भी उस पर 4 चांद लगाए, बोलते वो ही हुआ है। मैंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, 10 दिन में एडवांस कोर्स था तो नहीं पढ़ सका, और कल रात में आया हूँ, तो अभी आपके साथ ही योग वैशिष्ट से कनेक्ट हुआ हूँ। समाधि अवस्था, वो निर्विकल्प अवस्था जो देख रहे हैं, दोनों राजा की कहानी आई, ऋषि जी की कहानी आई, ये सब कहानियां हमें समाधि की अलग अलग स्थितियां बता रही है। निर्विकल्प समाधि में जो हमारे भाव त्याग कर एक मन को अमन अवस्था में लेके जाना वगैरह, ये बातें बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल प्लेन आग के बैठने के बाद भी समझ रहा है, मैंने स्टडी तो नहीं किया है, लेकिन आप दोनों की बातें सुनकर भी अच्छा लग रहा है। जो निर्विकल्प समाधि अवस्था, ज्ञान समाधि अवस्था, जो भी बातें बताई है, और जब फरीद राजा की जो कहानी थी, तो बस वो हेल्पलेस अपने आपको अनुभव करने के बाद वो जंगल में चला गया, भागकर भी नहीं जाता तो भी वो हेल्पलेस हो गया था, ये बात तो समझ में आ रही थी। वो कुछ कर नहीं पाया। पहले तो उसने अपनी प्रजा की मदद करनी चाहिए, वो अपने ओर से जो जो करना चाहता था वो सब कर लिया उसने, और उससे भी उसका पूर्णत्व नहीं मिला, तो फिर उसमें वो भी ज्ञान पाया कि अरे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये लोग का दुखों में मैं बंटवारा नहीं कर पा रहा हूँ, उनको अपने उसकी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए उसमें वैराग्य तो पहले ही था, है ना। तो इसीलिए उसका भाव ऐसा बन गया
कि ये मैं यहाँ पे भी अगर कोई राजा बनकर भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये शक्ति पाने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए? इसकी तलाश में वो जंगल में गया होगा। हेल्पलेस अवस्था जो बोलते हैं वही पाया उसने। बस इतना ही कहना चाहूंगा। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सभी को फिर से एक बार विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आप अभी गुरु के सानिध्य में होके आए हैं, वहां की कुछ दो चार बातें भी आप शेयर करो तो भी बड़ी आपकी कृपा होगी। व्हाट आपका अनुभव क्या रहा गुरुदेव के साथ? हम तो समाधि की बातें कर रहे हैं, आप तो समाधि करके आए हो, तो आप वो बताइए हमको एक्चुअल क्या होता है। नाउ यू टेल अस दैट। है ना, यू आर ऑलरेडी ऑन द एक्सपीरियंशियल लेवल ऑफ इट। एक बात कर देता हूँ। अभी एडवांस कोर्स में हम क्या करते हैं, हॉलो एंड एम्प्टी होते हैं। अभी हमने जो अभी कितने पहले 100 एपिसोड्स हुए और 79 अभी के हुए, तो इसमें मन में कोई विचार ही नहीं रहते। मेरा अनुभव ऐसा है, मैं हॉलो एंड एम्प्टी कर रहा था और मेरे मन में विचार ही नहीं थे। मतलब जिसके लिए गया था वो पहले से हो चुका था। हम जो योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं, इसमें हम ऑलरेडी हॉलो एंड एम्प्टी हो गए हैं। वहां पे बस 2-4 विचार छुट-पुट के आ गए और वो खाली हो गए। 5 दिन बैठना, कुछ नहीं करना था। बस वो जो खालीपन था, वो मुझसे सहा नहीं गया। बिल्कुल इतना खाली था, कुछ करने के लिए नहीं। और पता नहीं क्या हुआ, नींद भी पूर्ण, मतलब अलग ही अवस्था थी। क्या तो हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था। और गुरुदेव का सानिध्य हर पल महसूस हो रहा था। हर पल मतलब जागते भी थे तो वो भी, और नींद तो बस पड़ा रहने का वो भी नहीं थी। एक पूरा एक खालीपन और एम्प्टी, हॉलो एंड एम्प्टीनेस अनुभव कर रहा था। गुरुदेव की ब्लेसिंग्स हर पल साथ थी और वो अनुभव अब भी हो रहा है। उसके बाद पूजा में बैठते हैं तो गुरुदेव का सानिध्य, और आखिरी दिन गुरुदेव का दर्शन, सब पे एक सोने पे सुहागा। वो सब अनुभव एक शब्दातीत है, वर्णनातीत है। वो बस अनुभव अपने दिल में रहना है। और यही सब अनुभव करने के लिए अभी जो तृप्ति जी ने भी बात किया, हम सब ग्रुप एक बार आश्रम सब साथ में जाए, एडवांस भी करे और गुरुदेव का दर्शन भी करे। ये संकल्प सबने लिया तो बहुत अच्छा लगेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव संजय जी, बहुत बढ़िया बात है। इट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट ब्लेसिंग्स, योर एक्सपीरियंस विद द मास्टर। जब भी गुरुदेव की बात आती है, जब उनके अनुभव की बात आती है, तो जरूर शब्द कम पड़ जाते हैं। और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है या कुछ पूछना है तो जरूर आप व्यक्त हो सकते हैं। जय गुरुदेव. आजचं जे सेशन झालं ना, ते एवढं बूस्टर होतं का मला असं संकलित करता येत नाहीये की मी ह्याच्यात काय सूत्रबद्ध करून बोलताच येत नाहीये मला. असं झालंय. त्यामुळे मी खरंच नाही आज काही सांगू शकत. त्यामध्ये दसऱ्याच्या शुभेच्छा सगळ्यांना. दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा नेहाताई. धन्यवाद. और किसी को अपने आप को व्यक्त होना है, बोलना है तो आप जरूर अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। चलो तो फिर आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे समापन कर लेते हैं, यहीं पे रोक लेते हैं। आप सभी को फिर से एक बार दशहरे की, विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन और एक भी रूप में विशेष है कि आज शाम को हम लोग जो दशहरा का जो उत्सव मनाएंगे, उस उत्सव में अपना गुरु पूजा जो होगा, वो गुरु पूजा का 100वां सत्र, यहाँ पे 100 सेशन हम लोग इसको मनाएंगे। कई सारे और भी माइलस्टोन्स है, उन माइलस्टोन्स की भी चर्चा होगी। अराउंड ऑलमोस्ट अराउंड 300 आई मेडिटेशन सेशंस यहाँ पे हो चुके हैं। करीब करीब योग शिष्ट के सत्र ये देखेंगे तो यहाँ पे ही अपना ये 79 सेशन है। इवनिंग का जो 80th सेशन रहेगा और उसमें भी वो मॉर्निंग और इवनिंग पकड़ के वो भी
और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके पीछे के फिर 100 सेशन और उसके पहले के सीजन 1 के सेशन मिला के सब मिला के करीब करीब 280 या 279 कुछ तो सत्र हो चुके हैं, ये होने वाले हैं। हाँ, उसके बाद में गुरु पूजा का 100 सेशन, आई मेडिटेशन का 300 सेशन, कई सारे कोर्स यहाँ पे हुए, कई सारे सत्संग यहाँ पे हुए। यह जर्नी पूरी इस साल भर में चल रहा है। उसका सारा चर्चा, उसका सारा उत्सव हम लोग आज मनाएंगे। तो जो भी गुरु पूजा पंडित है, वो उन गुरु पूजा पंडित को सभी को आमंत्रण है कि आप आज शाम के सत्र में जरूर जुड़िए और 10 गुरु पूजा पंडित को अपने साथ लेके आइए, इस सेवा में शामिल हो जाइए। एक संकल्प 108 का अगर लेते तो 10 लोग हम लोग सेवा में जुड़ जाते हैं और 10-10 गुरु पूजा पंडित को यहाँ पे लेके आते हैं, तो एक 108 सामूहिक गुरु पूजा का जो संकल्प है वो उत्सव के रूप में अपने ग्रेटिट्यूड जो अपने अंदर होता है, जो भक्ति होता है उस गुरु के प्रति, उस गुरु परंपरा के प्रति, उसी को हम लोग गुरु पूजा के माध्यम से आज व्यक्त करेंगे, उस उत्सव को मनाएंगे। एक सत्संग का भी एक आयोजन करने का प्रयोजन है, तो उसके बारे में भी सोच के आप सभी को हम लोग बताएंगे। तो विद दैट नोट आज के इस सत्र को ईश्वर पर नाम लेते हैं ताकि पुनः एक बार कल मिल पाए। जय गुरुदेव।